Hello dear students, myself Asif. Today I am going to discuss the chapter motion, class 9th. इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो डिस्कशन किया था चैप्टर का, उसमें था कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज मोशन, यूनिट क्या होती हैं, सिंबल्स क्या होते हैं। आज हम अपने सेकेंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि मैकेनिक्स क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज वेलोसिटी है क्या है। इन 7 टॉपिक्स के बारे में एक के बाद एक हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स डिफाइन करेंगे, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस dealing with the study of motion, dealing with the study of motion। फिजिक्स की कहें या साइंस की कहें, वो ब्रांच जिसमें हम मोशन की स्टडी करते हैं उसको हम लोग मैकेनिक्स कहते हैं। फिजिक्स के डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जैसे वो ब्रांच जिसमें हम टेम्परेचर की स्टडी करते हैं, हायर टेम्परेचर की स्टडी करते हैं, पायरोमेट्री, थर्मोडायनेमिक्स, सो मेनी ब्रांचेस इन द फिजिक्स। डिफरेंट ब्रांचेस डिफरेंट टॉपिक्स को डिनोट करती हैं स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके बाद हम लोग क्लास डिस्कशन करेंगे डिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस की बात करें अगर, तो किसी भी पाथ की जो एक्चुअल लेंथ होती है और किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल की जाए उसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। देखिए इधर, जैसे कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, ए और बी के बीच का डिस्टेंस सपोज करिए 5 किलोमीटर है। बी से वो ऑब्जेक्ट ट्रेवल किया सी के लिए, सी का डिस्टेंस सपोज कर लीजिए आप बी से 3 किलोमीटर है। तो टोटल पाथ की लेंथ ए से सी तक की अगर हम बात करें तो 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 8 किलोमीटर। तो ये हमारी हो गई डिस्टेंस। जो भी पाथ की लेंथ होगी एक्चुअल, हम लोग उसको डिस्टेंस कहेंगे। अब डिफाइन कैसे करेंगे, डेफिनेशन देखिए आप लोग, द actual path covered by an object, the actual path covered by an object is called distance, is called distance। अब दूसरी बात यह है, डिस्टेंस लेंथ है तो लेंथ की यूनिट हमेशा क्या होगी, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकती है। लेकिन हम लोग यूनिट्स को किस सिस्टम में लेंगे, एसआई सिस्टम में, सिस्टम इंटरनेशनल में। सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट्स जो भी होंगे वो इंटरनेशनली सेम होंगी। तो हम लोग यहाँ पे यूनिट इसकी लेंगे, यूनिट होगी मीटर, डिस्टेंस की यूनिट मीटर। तो इसके लिए हमको किसी डायरेक्शन की नहीं जरूरत है, वी रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड। जब हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम उन क्वांटिटीज को कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज, डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटीज है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, डिस्टेंस इसका आपने पहले देखा 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। फिर ये सी पॉइंट है, डिस्टेंस इसका था 3 किलोमीटर। अगर हम इसको इधर मूवमेंट कर दें डी पॉइंट के लिए और डिस्टेंस इसका 6 किलोमीटर कर दें, तो जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस क्या होगा, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर। तो 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 8 प्लस 6,
इक्वल्स टू 14 किलोमीटर होगा डिस्टेंस। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि डिस्टेंस जो है तो किसी भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। इसके लिए बस टोटल जितना भी पाथ की लेंथ होगी उसको हम लोग डिस्टेंस कहेंगे। जबकि हमारा डिस्प्लेसमेंट टोटली डिपेंड करता है कि डायरेक्शन क्या है। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात हम इसमें करें तो डिस्प्लेसमेंट 5 + 3 कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात हम इस फिगर में करें तो ये लेंथ जो होगी वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। सपोज करो ये लेंथ कितनी है 8 किलोमीटर। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट को भी डिफाइन कर सकते हैं ऐसे, डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लोग डिफाइन करें, द शॉर्टेस्ट separation between initial and final position of the path covered by an object। तो इससे हमें यह पता चलता है कि फाइनल इनिशियल पॉइंट क्या है इसका A, फाइनल पॉइंट क्या है D। तो इनिशियल और फाइनल के बीच की जो लेंथ है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। एक बात क्लास आप लोग और ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो while displacement can be zero because A पॉइंट है, A पॉइंट से हम यहां से स्टार्ट किए चलना और फिर इसी A पॉइंट पे आ गए और पूरे पाथ की लेंथ सपोज कर लीजिए 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर है पूरे पाथ की लेंथ। A से स्टार्ट किया, A के लिए आए तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट 0। जबकि डिस्टेंस हमारी क्या होगी, डिस्टेंस कितना कवर किया हमने 5 किलोमीटर। तो ये बात ध्यान रखिएगा। आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज कीजिए आप अपने घर से स्कूल गए, स्कूल की दूरी आपके घर से 5 किलोमीटर है, वापस आया 5 किलोमीटर, तो जो डिस्टेंस आपने कवर्ड किया वो आपका 10 किलोमीटर हुआ, जाने का प्लस आने का। और अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट आपका टोटल 0 किलोमीटर हुआ, क्योंकि आप जिस पॉइंट से स्टार्ट किए उसी पॉइंट पर फिर से वापस आ गए। तो ये दोनों बातें हम लोग ध्यान रखेंगे। इसलिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टोटल डिपेंड करता है डायरेक्शन पे। डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड बोथ आर रिक्वायर्ड इन विच फिजिकल क्वांटिटी such quantities are known as vector quantities and those quantities in which only magnitude is required, direction is not required, such quantities are called scalar quantities। तो हमारा डिस्टेंस कैसा है स्केलर क्वांटिटीज है, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारा कैसा है वेक्टर क्वांटिटीज है। दोनों लेंथ है, डिस्टेंस की भी यूनिट हमारी मीटर होती है और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी हमारी मीटर होती है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग देख चुके हैं। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, क्यों दोनों को अलग अलग डिफाइन किया जाता है, कैसे हम लोग इसे डिफाइन करेंगे। तो वन साइड हम स्पीड लिखते हैं, अनदर साइड हम लोग वेलोसिटी देखते हैं। स्पीड वेलोसिटी के सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। स्पीड क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय an object in a unit time। स्पीड के लिए जरूरी है डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट
यूनिट टाइम। कह सकते हैं हम लोग 1 सेकंड में कितनी दूरी चली गई, उसको हम लोग स्पीड बोलते हैं। इसके दूसरी साइड में अगर हम वेलोसिटी की डेफिनेशन देखें तो वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट in a unit time. Displacement covered by an object in a unit time. डिफरेंस स्पीड और वेलोसिटी में यह है कि एक में हम लोग यूज कर रहे हैं डिस्टेंस और दूसरे में हम लोग यूज कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहीं से अभी आपने पहले देखा कि डिस्टेंस हमारी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसको हमको डिनोट करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे जिस साइड में जाए डिस्टेंस होगा, क्योंकि एक्चुअल पाथ की लेंथ कितनी है और ऑब्जेक्ट कितनी दूर तक जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? पाथ की लेंथ डिपेंड करेगी। अगर लेंथ अभी आपने देखा, फिर से एक बार देख लीजिए, अगर ए पॉइंट है, ए से बी की तरफ गया 5 किलोमीटर, सी गया 3 किलोमीटर, तो अगर हम यहां पे डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमारा टोटल कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 8 किलोमीटर। इसी जगह पे अगर ए पॉइंट से 5 किलोमीटर बी पे गया, यहां से ये सी पॉइंट के लिए आता है 3 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, या शॉर्टेस्ट सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन सी, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? 6 किलोमीटर। ये हमारा हो गया 6 किलोमीटर। इसी तरह हम लोग अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या है? स्पीड हमारा डिस्टेंस है। ए पॉइंट है, ए पॉइंट से बी की तरफ गया, बी इज 5 किलोमीटर, सी की तरफ गया, सी इज 3 किलोमीटर। तो टोटल लेंथ हमारा पाथ की कितनी है? 8 किलोमीटर। तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस किसी भी तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट जाए वो हमारा डिस्टेंस होगा। दूसरी बात हम लोग फार्मूला देखते हैं। फार्मूला क्या है हमारा? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्पीड इज एन स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको डायरेक्शन जरूरी है। अगर डायरेक्शन नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट सही से हम लोग नहीं बता सकते हैं। अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड, यूनिट होगी हमारी मीटर पर सेकेंड। यहां भी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। तो क्लास ये हमारा स्पीड हो गया, ये वेलोसिटी हो गया। ए पॉइंट से सी तक टोटल जितना पाथ की लेंथ है वो हमारी डिस्टेंस है। जब हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के बाद में देखेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, क्यों दोनों टर्म अलग अलग बनाए गए हैं? कुछ तो इसके पीछे रीजन होगा। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग क्या डेफिनेशन होती है एवरेज स्पीड की। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया है उसको
उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड। इसका हम लोग फार्मूला अगर देखें तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं लीनियर मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट के लिए सपोज करिए कोई ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया। तो अगर हम कहें यहाँ पे t1 टाइम लगा, यहाँ पे t2, यहाँ पे t3 और डिस्टेंस क्या है यहाँ पे सपोज कर लीजिए s1, d1, d2, d3। तो जब हम लोग एवरेज स्पीड का फार्मूला लिखेंगे तो एवरेज स्पीड में हो जाएगा d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d3 अपॉन d1 प्लस d2 प्लस d3। तो ये हमारा फार्मूला आएगा। इससे हमको पता चल जाएगी एवरेज स्पीड क्या होती है। इसी तरह हम लोग देख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी को। एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ sum of the velocities and sum of the velocities and number of velocities। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि पहले सारी वेलोसिटीज को काउंट करते हैं, कितनी वेलोसिटीज हैं, फिर कितने नंबर की वेलोसिटीज है। एक एग्जांपल देखिए आप लोग, जैसे ए पोजीशन से कोई पार्टिकल बी पोजीशन पे गया, यहाँ पे वेलोसिटी इसकी थी v1, यहां से ये गया सी पॉइंट पे v2, फिर डी पॉइंट पे गया v3, फिर ई पॉइंट पे गया तो v4। तो अब जब हम इसका फार्मूला लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी का, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 अपॉन 4। क्योंकि कितनी वेलोसिटीज है 1 2 3 4 वेलोसिटीज है, तो हम लोग अपॉन 4 करें। अगर 5 वेलोसिटीज होती तो हम लोग अपॉन 5 करते। जितनी वेलोसिटीज होते हैं उतने से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो क्लास हम लोग इस तरह एवरेज स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का डिस्कशन कर चुके हैं। इसके बाद में हम अपना नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे मोशन के बारे में। मोशन, कैसी मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और हम लोग डिस्कशन करेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के बारे में। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो अंत तक देखिएगा।